नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत चर्चा की इस सीरीज में नारद भक्ति सूत्र पे बात कर रहे हैं। 65 सूत्रों तक बात हो चुकी है कल तक, यानी कि पिछले एपिसोड तक। नारद जी ने भक्ति के संदर्भ में 84 सूत्र कहे हैं, जिन्हें विद्वत समाज नारद भक्ति सूत्र के नाम से जानता है। ये एक छोटा सा ग्रंथ है, अगर आप लिखें तो 2 पेज में आ सकता है बस। लेकिन इन 2 पेज में आप इसके अंदर के ज्ञान को लिखने बैठेंगे तो ग्रंथ के ग्रंथ भर जाएंगे, क्योंकि भक्ति अपने आप में बहुत बृहद विषय है, जिसपे आप बोल करके कुछ बता ही नहीं सकते। और अगर बोलना भी चाहें तो कितना बोलेंगे। हमारे यहां तो भक्ति पे विपुल साहित्य है। सनातन धर्म में भक्तों की और भक्तों की वाणी की कतार लगी हुई है। अनेक ग्रंथ हैं, ग्रंथों की संख्या अनगिनत है। कहां तक पढ़ेंगे, कहां तक समझेंगे। मनुष्य के पास इतना वक्त ही नहीं है कि सारे ग्रंथों को पढ़ सके, मनन कर सके, चिंतन कर सके। ऐसे में नारद भक्ति सूत्र बहुत काम में आते हैं। सारे के सारे भक्ति के संदर्भ में जो भी सिद्धांत हैं, इन 84 सूत्रों में समाहित कर देंगे। चाहे सिद्धांत हो, चाहे साधन हो, चाहे महत्व हो, चाहे सिद्धि हो, सब कुछ इन्होंने 84 सूत्रों में समाहित कर दिया है। इन्हीं सूत्रों पे हमने 65 सूत्रों तक बात किया। जो भक्तजन डिटेल में जानना चाहते हैं, पिछले वाले में क्या बताया गया है वो जानना चाहते हैं, तो हमारे पुराने वीडियोस को रिफर कर सकते हैं, या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं नारद भक्ति सूत्र। बहुत सारे महात्माओं के, विद्वान जनों के ग्रंथ में मिल जाएंगे। मुफ्त पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए भी मिल जाएंगे, प्रवचन भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा। और अगर आप सॉफ्ट कॉपी या नेट पे देखना पढ़ना नहीं पसंद करते हैं तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की किताब ले आ सकते हैं। 25-30 रुपए की है नारद भक्ति सूत्र की, बस। इतने में तो पिज्जा भी नहीं आता है, अच्छी क्वालिटी का बिस्कुट भी नहीं आता है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक जरूर आ सकती है। सुंदर छपाई में, चिकने पृष्ठों पे ले आइए और पढ़िए। इसके अलावा भी गीता प्रेस गोरखपुर में भक्ति के संदर्भ में बहुत पठनीय सामग्री है, भक्ति पे अंक भी है, तो वहां से जाके रिफर कर सकते हैं। खैर, फिलहाल हमारा जो विषय है, एक एक सूत्र पे चर्चा करना, उसी पे आते हैं। 66वां सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं है, लेकिन यह कुछ मायनों में महत्वपूर्ण है। वो इसलिए है कि इस सूत्र में जो बात नारद मुनि ने बताई है, उसी के संदर्भ में भगवत गीता में पूरा का पूरा एक अध्याय है। और उस अध्याय के अलावा उसी विषय में दूसरे अध्यायों पे भी चर्चा की गई है। कृष्ण जी, भगवान स्वयं इस विषय पे विस्तार से बोले हैं भगवत गीता में। तो जो पूरे अध्याय में कहा है और दूसरे अध्यायों में भी कहा है, उन सबको सिर्फ एक सूत्र में बता दिया है।
छोटे से। तो आइए पहले उस सूत्र को देखते हैं, फिर उसमें क्या कहा है उसे समझते हैं। सूत्र कहता है 66वां, त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकम प्रेम कार्य प्रमेय कार्यम। त्रिरूप भंग पूर्वकम, प्रकृति के तीन गुणों के पूर्वक तीनों आवरणों को तोड़ने के पश्चात व्यक्ति को नित्य दास या कांता भाव में रहकर एकमात्र शुद्ध भगवत प्रेम में क्रिया करनी चाहिए। हमारी जो सृष्टि है, भगवान कहते हैं मेरी जो सारी की सारी माया है, जो ब्रह्मांड है, जो सत्य है, जो परम सत्ता है, कुछ भी कहें, ये दो भागों में बटी है, परासत्ता और अपरासत्ता। परासत्ता जो परे है, ज्ञान से ही परे है, वो स्वयं परमात्मा है। और जो अपरासत्ता है, जिसे प्रकृति के नाम से भी जाना जाता है, जिस प्रकृति के द्वारा हर भूत यानी हर प्राणी हर पदार्थ बना हुआ है, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, देव हो, गंधर्व हो, पितर हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, चींटी हो, हाथी हो, कोई भी, सारे भूत यानी सारे पदार्थ और सारे जीव इस प्रकृति के द्वारा बने हैं, जिसमें परासत्ता का अंश रहता है आत्मा के रूप में। मुख्य है प्रकृति। हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, यह प्रकृति स्वरूपा है। और यह प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, तीन गुणों से युक्त है, सतगुण, रजगुण और तमगुण। सतगुण अच्छा है, सत्यगुण, सत्वगुण। रजगुण यानी सत्वगुण क्या है? सत्य का मतलब सत्ता, यानी जो हमारी सत्ता को निर्धारित करता है वही सत्वगुण है। रजोगुण वह है जो उसमें गतिशीलता प्रदान करती है, और तमोगुण वो है जो उसमें स्थिरता प्रदान करती है। तो हमारा जो ये शरीर है, प्राणियों का जो शरीर है, ये तीन गुणों से बना है, प्रकृति से बना है, और प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। तो जब तक सत रज तम इन तीन गुणों से युक्त रहेगा मनुष्य, यानी कि प्रकृति से जुड़ा रहेगा, तब तक वो परासत्ता का अनुभव नहीं कर पाएगा, परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाएगा। तो परासत्ता यानी परमात्मा का अनुभव करने के लिए अपरासत्ता यानी कि सत रज तीन गुणों के पार जाना ही होगा, और कोई तरीका नहीं है। इसी बात को भगवान ने भगवत गीता में विस्तार से कही है। यही बात यहां पे नारद जी भी कहते हैं कि भक्त को चाहिए कि सत रज तम तीनों गुणों से पार चला जाए। पार प्रकृति से लड़के नहीं जाया जा सकता है, कोई तरीका ही नहीं। प्रकृति से आप कैसे लड़ोगे? प्रकृति आपसे ज्यादा बलशाली है, आप लड़ ही नहीं सकते हो। उसका सिर्फ एक तरीका है कि प्रकृति के जो तीनों गुण सत रज तम आपको परेशान करते हैं, उन सारे गुणों को और उन सारे गुणों से जो आपको फल मिलता है, सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर दें। कि परमात्मा तेरे ही बनाई है, गुण है, तेरी ही माया है, तेरे को ही समर्पित है, तेरा तुझको अर्पण है। तो भक्त क्या करता है? सात्विक राजसिक तामसिक तीनों गुणों को और उन तीनों गुणों से मिलने वाले सारे फलों को समर्पित कर देता है। और जब परमात्मा को समर्पित कर देते हो तो आप इन तीनों गुणों के पार चले जाते हो। और अगर नहीं भी जा पाते हो तो उसका जो गुण और दोष होता है, पाप और पुण्य होता है, वो सब परमात्मा के जिम्मे होता है। आप बरी हो जाते हो, आपके पास जो बचता है वो शुद्ध भक्ति बचती है। भक्ति का मतलब ज्ञान, भक्ति का मतलब आनंद, भक्ति का मतलब रस। तो ये सूत्र जो 66वां है, इस मायने में महत्वपूर्ण है कि भगवत गीता की जो देशना है, जो ज्ञानी भी यही कहता है,
जो वो कुंडलिनी साधना करता है, प्राणायाम करता है, हठ योग करता है या कुछ भी करता है, वो तीनों गुणों से पार जाने का तरीका ही है। निष्काम कर्म योग भी यही है कि आप कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि आप कर्म कर रहे हैं, उसके फल को आप अपना मान ही नहीं रहे हो। वो भी तो यही नहीं मान रहे हो, तो इसका क्या मतलब है कि जिसका है उसी को जाए, हमने कर्म कर दिया, बात खत्म हो गई। वहां पर भी फिर आप सतरज तम तीनों गुणों के पार चले जाओगे। तो कुल मिला के 66वां सूत्र यही कहता है, मनुष्य जब भक्ति में उतरे तो अपनी सारी चेतना को, सारे कार्यों को, सारे भावों को, सब कुछ को समर्पित कर दे भगवान को और उसी में लगा रहे, वही शुद्ध भक्त है। और जो ऐसा करता है वही शुद्ध भक्त है, वही असली भक्त है। चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे मीरा हो, चाहे रविदास हो, चाहे रसखान हो, कोई भी हो, रामकृष्ण परमहंस वगैरह है, सब कुछ उन्हीं को अर्पित कर देते हैं। यही एक तरीका है। तो मित्रों, ये थी नारद भक्ति सूत्र पे 66वें सूत्र पे एक छोटी सी चर्चा। इसके बाद 67वां सूत्र क्या कहता है वो हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। एक एक सूत्र पे चर्चा करेंगे, एक एक सूत्र को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, भक्ति सिद्ध होगी। तो चलते चलते एक बार फिर याद दिला दें कि नारद भक्ति सूत्र के 84 सूत्रों में नारद भक्ति सूत्र को 4 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में भक्ति की महत्ता बताई गई है, दूसरे भाग में भक्ति की परिभाषा, तीसरे भाग में भक्ति कैसे साधें, तीसरे में कैसे साधें, चौथे में मिश्रित और शुद्ध भक्ति। आगे अब सूत्र में नारद मुनि क्या बताएंगे वो हम कल देखेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।